इस्तेमाल करती हो। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी? हाँ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? बाबा के पास जा रही हूँ। पप्पू के बगैर? हाँ। नाची तुम रह लोगी वहां पे? मैं वहाँ रह लूंगी लेकिन मामा के साथ नहीं रहूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो हमारे लिए करते करते हमसे ही दूर हो गई हैं। एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। जी मामा, सार से शादी करने के लिए एक शर्त है, यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मामू, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। मैं वो करूं जो हर शौहर को करना चाहिए। हाँ है तुमसे कुछ कोई प्रेशर है तुम पे? सब मेरा खुद का फैसला है। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल? मुझे जाना है। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरा भाई और भाभी कराची आ गए हैं ज़ारा के रिश्ते के लिए ऑफिशियली बात करने। बस इतना ही कहना था। वो एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। आप वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या मतलब, तुम सरमद से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। हेलो, सरमद, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो। मुनव्वर, कहाँ हो तुम? कौन? फरीद मामू। फरीद मामू, आप? मुनव्वर किधर है? मेरे घर के पास ही था, तो मैं इसे यहाँ क्लिनिक। बेटा मुनव्वर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अब मेरा मुनव्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा मुनव्वर? आप अपना और रक्षी का ख्याल रखें, हम थोड़ी देर में आते हैं। मुनव्वर ठीक है, आदिल भी आ रहा है। अच्छा, वो तो हेलो हेलो, कॉल नहीं उठा रहे। मम्मा को कॉल करती हूँ। आज कैसे याद आ गई माँ की? हाँ, मामू जान के सरहाने नौकर बनकर। भाई कहाँ है? बैठा होगा। मम्मा, फरीद मामू की कॉल आई थी। मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे। मुनव्वर को कुछ हो गया है। अरे कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। कुछ हो जाए उसको। मैं से मुनव्वर की। मुझे पता। नाज़ी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं क्या? मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ। पता नहीं आप कब मिले या ना मिले। तुम कहीं जा रही हो? बाबा के पास जा रही हूँ। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है
साथ में उसे एंट्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइट पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइट पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइट पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो
आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुंचो। मजीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन सर, ये ऑफिस इतना बढ़िया है, इसमें क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब मजा आ गया सर। जी प्रतीक सर, देखिए, वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी, हाई ब्रेन एफिशिएंसी के लिए क्लटर फ्री, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होना बहुत जरूरी है। उसी तरह यूपीएससी की तैयारी भी आप फ्रेगमेंटेड, डिसजॉइंटेड, इधर उधर से करेंगे, मजा नहीं आएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसमें अन अकेडमी की खास विशेषता यह है कि हमारा ऐप भी ऐसा ही क्लीन और एलिगेंट है, क्लटर फ्री है। और अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स अपने लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और डाउट रेजोल्यूशन की मदद से यहाँ आपकी तैयारी को सफलता के शिखर पे ले जाते हैं। तो जुड़िए अन अकेडमी के साथ एंड लेट्स क्रैक इट। आईटीआई डिप्लोमा पास हो तो आरआरबी एलपी 2025 की तैयारी शुरू करो। हो चुका है आरआरबी एलपी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट और इस बार निकली है 9,970 वैकेंसी। डब्ल्यू रेलवे एग्जाम वाला का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए कंप्लीट बैच के साथ आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज। दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही इस बैच से जुड़ें। अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अम्मी माँ की हरकतों की वजह
से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं भाग के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा-आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। और मजीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुंचो। मजीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाजी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं भाग के पास चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड्री भी दे देती है। और मजीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। और मजीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुंचो। मजीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाजी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह
से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड फ्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड फ्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। और मजीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपनी अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। 2024 examination is now over. What is really important is you start preparing for your next exam with a very short period of time, ICER 2024. And for your ICER examination, what's really important is you must be able to solve the past year papers. So with your 2024 examination, all the past year papers are now available on Doorstep Tutor. You can practice as much as you can before your examination. Solving past year paper would give you an insight about the kind of questions and what is asked. Thank you. और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं। और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड फ्री भी दे देती है। और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड फ्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। और मजीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है।
मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साज़िशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा आवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड्री अपने कान में लगाता है तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। और मजीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरी यहाँ पे पहुंचो। मजीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मजीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाजी भी अपनी अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मदर से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूंगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है